Good morning students. Next question, question number 8. Which of the following statement is not true for the nuclear force? देखिए जो न्यूक्लियर फोर्स होता है पहले तो हम समझते हैं एक ये है मेरा एक न्यूक्लियस, दिस इज माय न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस बना हुआ होता है वो बना हुआ होता है न्यूक्लियॉन से. व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियॉन्स? न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की जोड़ी, उसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. ओके तो अब आप सबसे पहला दे आर स्ट्रॉन्गर देन द कूलम फोर्स, बिल्कुल सही है. आप सोचिए कि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हुए होते हैं. अब ऐसा भी तो होता होगा कि इसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स होते होंगे, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होते होंगे, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में तो रिपल्शन होता ही होगा, राइट? क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब कूलम फोर्स क्या होता है? जो दो चार्जेस के बीच में लगता है, करेक्ट? हम लोगों ने पढ़ा द डिस्टेंस आर. तो अब यहाँ पे क्या है कि प्रोटॉन प्रोटॉन आर द चार्जेस, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन तो लगता होगा, दैट्स कॉल्ड द कूलम फोर्स. लेकिन न्यूक्लियर फोर्स इसको ओवरकम कर देता है, मतलब न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है. अदरवाइज सोचिए अगर कूलम फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता तो क्या प्रोटॉन प्रोटॉन इसमें रिसाइड कर पाते न्यूक्लियस के अंदर? वो फ्लाई कर जाते, यहाँ से चले जाते, राइट? बट अगर वो यहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो कूलम फोर्स है वो कम होगा, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, करेक्ट? तो हेंस फर्स्ट वाला ऑप्शन ट्रू है. सेकंड वाला देखते हैं, दे हैव अबाउट द सेम मैग्नीट्यूड फॉर डिफरेंट पेयर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स, बिल्कुल सही है. जो न्यूक्लियर फोर्स होती है, न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है चार्ज के. इंडिपेंडेंट फोर्स बिटवीन चार्जेस. इसका मतलब क्या है? डजेंट मैटर द फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन क्या है, या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना होगा, डजेंट मैटर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फोर्स बिटवीन द चार्जेस. ठीक है, तो दैट्स वाई ये ट्रू है कि दे हैव अबाउट द सेम मैग्नीट्यूड फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. डिफरेंट पेयर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, सबके बीच में देयर विल बी अ सेम फोर्स, डजेंट डिपेंड्स ऑन द चार्जेस. ठीक है, तो ये भी ट्रू है. अब उन्होंने पूछा है नॉट ट्रू, तो सी वाला ऑप्शन सही है, दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव. रॉन्ग होगा, क्यों? क्योंकि देखिए अबाउट 1 फर्मी जो होता है ना, 1 फर्मी, यहां तक कुछ ऐसा होता है कि ठीक है ये न्यूक्लियर फोर्स जो होता है बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स होती है. ठीक है, लगभग 1 फर्मी अप्रोक्सीमेट, या फिर कहीं कहीं 0.8 भी आपको दिखेगा, दैट्स ऑल्सो फाइन. बट यहां तक कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स हो, शॉर्ट रेंज फोर्स होती है और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है. कैसी होती है? इस रेंज तक अट्रैक्टिव. बट अगर फोर्स लेस देन 0.7 गई, मतलब अगर डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस 0.7 फर्मी से कम हुआ तो क्या हो जाएगा? अगर लेस देन 0.7 होने गया तो ये क्या होगा? आपस में रिपल्शन होना स्टार्ट होगा. आपने अक्सर ग्राफ ऐसा देखा होगा, ऐसे करके ये रिपल्शन हो जाता है. तो ये रिपल्शन कब होता है? जब इससे कम होगा तो इट स्टार्ट्स रिपेलिंग ईच अदर. ठीक है, तो हेंस दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव नहीं, अगर इससे कम हुआ तो दे रिपेल ईच अदर. और लास्ट है दे सैचुरेट एज द सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स इंक्रीजेस, बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन भी सही है. दिस सैचुरेट का मतलब डजंट डिपेंड्स, कोई फर्क नहीं पड़ता. एक्चुअली बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, तो न्यूक्लियॉन्स जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, अब यहाँ पे भी इसी न्यूक्लियस के अंदर एक और प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी रहते होंगे, तो देखा गया है कि इनका जो फोर्स है ना बहुत अब मैं एक चीज इसमें समझाती हूँ. देखिए जैसे जैसे न्यूक्लियस की साइज कैसे बढ़ेगी, अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा. वॉल्यूम ऑफ जो न्यूक्लियस है वो बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बढ़ता जाएगा, करेक्ट? तो जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज्यादा, इतना उसका वॉल्यूम ज्यादा होता जाएगा. तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए बहुत बड़ा न्यूक्लियस है तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होंगे, तो देखा गया है कि एक न्यूक्लियॉन का दूसरे न्यूक्लियॉन पे कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कुछ ऐसा फोर्स होता नहीं है. तो बस जो नियरेस्ट इनमें फोर्स लगता है दैट्स इट, अदरवाइज जो दूसरी जगह इनका फोर्सेस है जैसे बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स पे इनका फोर्स वहां तक नहीं जाता है. तो हेंस एज इफ दे आर सैचुरेटेड एज द सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इंक्रीजेस. मान लीजिए एक न्यूक्लियॉन, मैं एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ, मान लीजिए एक न्यूक्लियॉन यहाँ पे और एक न्यूक्लियॉन यहाँ पे, तो इन दो, हालांकि एक ही न्यूक्लियस के अंदर, बट इसका फोर्स यहाँ पे नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं होता है. मतलब बस इसका इसके पास वाले पे हो सकता है, बट नॉट हियर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का. तो एक न्यूक्लियॉन का इसके दूर वाले जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है बिटवीन द टू न्यूक्लियॉन्स, एज इफ इट सैचुरेट्स. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर.